एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगफिंग कैप्टन डुओ के साथ जख्मी आबू को लेकर एक सेफ प्लेस पर जाता है। आबू की हालत काफी खराब होती है। कैप्टन डुओ उसके लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम करने चले जाते हैं। किंगफिंग आई ऑफ यूनिवर्स के पावर से आबू को ठीक करने की सोचता है, पर वो आई ऑफ यूनिवर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता। तभी बाहर से उसे काला नकाब पोस्ट ली बुलाता है। किंगफिंग बाहर जाता है तो वो उससे कहता है कि आबू को सेव करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हर बार तुम्हारी वजह से ही उसकी जान खतरे में पड़ती है। तुम ही उसकी जान के दुश्मन हो। उसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, पर जब तक मैं अंदर रहूंगा तुम वहां मत आना। किंगफिंग को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। ली अंदर आबू के पास किंगफिंग बनकर जाता है और उसे अपनी एलियन पावर से ठीक करता है, और उसके होश में आते ही वो वहां से चला जाता है। तभी किंगफिंग अंदर जाता है तो उसे वहां ली का मास्क गिरा हुआ मिलता है। वो उसे उठा लेता है। तभी वहां कैप्टन डुओ कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ जाते हैं। दोनों अंदर आबू के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। आबू किंगफिंग से पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। इस पर किंगफिंग उसकी बात का जवाब दिए बिना टाल देता है। कैप्टन डुओ भी उसे ठीक देखकर काफी खुश होते हैं। तभी वहां तियान जियान आ जाती है और वो रॉयल सील के बॉक्स को ओपन करती है। वो सील को खाने वाली कोई चीज समझ रही होती है। इस पर आबू और कैप्टन डुओ किसी तरह उसे समझा बुझा कर रोकते हैं। इसके बाद सभी ली सूजी के मैंसन जाने के लिए रवाना होते हैं, पर तभी रास्ते में एक कबूतर किंग का लेटर लेकर उनके पास पहुंचती है। किंगफिंग उस लेटर को पढ़ता है। उसमें किंग ने लिखा था कि वो लोग अपने साथ कैसे भी करके ली सूजी को भी पैलेस लेकर आए। इस पर किंगफिंग घबरा जाता है तो आबू उसे सजेस्ट करती है कि वो किंग को ये बता दे कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रॉयल सील मिल चुकी है और हम उसे लेकर उनके पास आ रहे हैं। इस पर किंगफिंग आबू के सजेशन के अकॉर्डिंग एक लेटर किंग के लिए लिख डालता है, पर लेटर लिखने के बाद जब वो वापस उस कबूतर को ढूंढता है जो लेटर लेकर आई थी, तो देखता है कि तियान जियान ने उस कबूतर को काट कूट कर एक बर्तन में डालकर उसका सूप बना डाला है। ये देखकर सभी भागे भागे उसके पास जाते हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सभी वो सूप पीने में बिजी हो जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि तियान जियान वहां से गायब हो गई है। इस पर सभी रॉयल सील को चेक करते हैं तो बॉक्स में सील की जगह एक लेटर होता है। इसमें तियान जियान ने बताया होता है कि वो सील लेकर वापस अपने आइलैंड जा रही है। इस पर वो सभी भी आइलैंड की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में रात हो जाने पर सभी एक सराय में रुकते हैं। तभी वहां किंगफिंग के रूम में नान यांग उड़ते हुए छप्पर फाड़ के आ गिरती है, जिसे देखकर किंगफिंग उसे पूछता है कि नान यांग, तुम छप्पर फाड़ के यहाँ कैसे आ गिरी। तो वो उसे इधर उधर की बातें करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उसे पहली बार मिली हो। इस पर किंगफिंग अंदाजा लगाता है कि वो नान यांग नहीं, बल्कि उस जैसी दिखने वाली कोई मॉन्स्टर है। वो उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम नान यांग तो नहीं हो सकती। इस पर वो बताती है कि वो प्लेनेट डुओ की प्रिंसेस है और उसका नाम डुओ जिंगजिंग है। वो उसे ये भी बताती है कि वो वहाँ आबू से मिलने आई है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पोर्क बेली स्टू पर पड़ती है तो वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, पर किंगफिंग उसे रोक देता है। इस पर वो जोर जोर से चिल्लाकर आबू को बुला लेती है। आबू उसे देखकर नान यांग समझकर फिर से किंगफिंग पर शक करने लगती है, पर किंगफिंग उसे बताता है कि ये नान यांग नहीं, बल्कि प्लेनेट डुओ की प्रिंसेस डुओ जिंगजिंग है। इस पर कैप्टन डुओ और आबू से ध्यान से देखने लगते हैं तो डुओ जिंगजिंग कहती है कि तुम दोनों मुझे घूरना बंद करो। इस पर आबू से कहती है कि तुम्हें इतने बड़े अर्थ प्लेनेट पर खुद को मर्ज करने के लिए बस नान यांग की ही बॉडी मिली थी। यहाँ हम व्यूअर्स इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद किंग ने नान यांग को मार दिया होगा, जिस पर डुओ जिंगजिंग ने खुद को उसकी डेड बॉडी से मर्ज कर लिया है। इसके बाद आबू, कैप्टन डुओ और किंगफिंग तीनों बाहर जाते हैं तो डुओ जिंगजिंग भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर अब भी वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही होती। पर वो गिरते पड़ते बाहर जाती है और आबू को बताती है कि वो उसकी बहन है। एक्चुअली आबू प्लेनेट डुओ के किंग की एलिजिमेट डॉटर है। ये सच जानकर आबू समेत सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद आबू उसे पोर्क बेली स्टू की हेल्प से चलना सिखाती है। थोड़ा बहुत चलना सीख जाने के बाद वो सभी उसे भी फूयू आइलैंड लेकर रवाना होते हैं, पर रास्ते में उन्हें ली सूजी की तरफ से एक कबूतर का लाया लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि पैलेस के मिनिस्टर्स ने विद्रोह करके किंग को मार डाला है और अब वो सभी किंग बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इस खबर को पढ़कर वो सभी समझ जाते हैं कि इस वक्त रॉयल सील का ढूंढ कर लाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फुयू आइलैंड पहुंचते हैं। वहां तियान रॉयल सील को लेकर विलेज हेड बनकर बेवकूफ ट्राइबल्स को ऊटपटांग कहानियां सुना रही होती है। इस पर वो सभी वहां मौजूद भीड़ के हटने का इंतजार करते हैं और जब तियान अपनी कहानी खत्म करती है तो वो सभी उसके पास जाते हैं। आबू झटपट रॉयल सील उससे ले लेती है। कैप्टन डुओ तियान से कहते हैं कि मदर प्लीज आप घर चलिए, आप हमें बिना बताए यहाँ क्यों आ गई। इस पर तियान उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है। इस पर कैप्टन डुओ सैड हो जाते हैं तो किंगफिंग उनसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इन्हें ली सूजी के मैंसन ले जाएंगे और वहां इनका इलाज करवाएंगे। वो सभी बातों में बिजी होते हैं। तभी तियान एक बार फिर से वहां से गायब हो जाती है। उसने इस बार भी एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि तुम सबने एक बार तो मुझे ढूंढ लिया, पर क्या तुम मुझे दोबारा ढूंढ पाओगे। इस लेटर को पढ़कर किंगफिंग कैप्टन डुओ को दिलासा देता है कि वो उसकी मदर को बहुत जल्द ढूंढकर उनका इलाज करवाकर उन्हें ठीक कर देंगे। पर इस टाइम रॉयल सील का ली सूजी के पास पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर सभी ली सूजी के मैंसन की ओर एक बार फिर से रवाना होते हैं। दुओ जिंगजिंग भी उनके पीछे होती है। तभी एक बार फिर से उनके रास्ते में फीमेल स्कॉव एंकर आ जाती है। किंगफिंग अपनी स्वार्ड निकालकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है पर कैप्टन डुओ से रोक देते हैं। तभी अचानक से स्कॉव एंकर रोबोट हैंग करने लगती है। इस पर डुओ जिंगजिंग कहती है कि मैंने प्लेनेट डुओ की यूनिवर्सिटी से टेक्नोलॉजी एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीएचडी की है, इसलिए मुझे पता है कि इस रोबोट को दोबारा कैसे रिपेयर करके अपने यूज में लाया जा सकता है। आबू कहती है कि फिर देर किस बात की, कर दो इसे रिपेयर। इस पर दुओ जिंगजिंग उसे रिपेयर करने के बदले ये शर्त रखती है कि उसे किंगफिंग चाहिए और वो किंगफिंग को लेकर प्लेनेट डुओ जाएगी जहां उसके फादर बीमार हैं और सभी थ्रोन के वारिस को ढूंढ रहे हैं। फिर जब वो वहां ऑफिशियली क्वीन बन जाएगी तो आबू वहां आकर किंगफिंग को वापस अपने पास ला सकती है। वो आबू से कहती है कि वो ऐसा इसलिए उसे करने को कह रही है ताकि वो उसे थ्रोन छीनने के बारे में ना सोचे। उसकी ये लंबी चौड़ी शर्त सुनकर आबू को गुस्सा आता है और वो किंगफिंग की ओर इशारा करके उसे दुओ जिंगजिंग को मारने के लिए कहती है। तो किंगफिंग उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर देता है जिस पर दुओ जिंगजिंग शराफत से उस स्कॉव एंकर को रिपेयर कर देती है। उसके रिपेयर करने के बाद कैप्टन डुओ से स्कॉव एंकर को चेक करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है और पहली नजर में कैप्टन डुओ को सामने देखकर उन्हें अपना मास्टर समझती है। इस पर कैप्टन डुओ खुश होते हैं और उसका नाम जियाओबा रखते हैं। इसके बाद सभी जियाओबा को लेकर दोबारा ली मैंसन की ओर रवाना होते हैं। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।